दोस्तों, अहंकार एक ऐसा चीज है जो अच्छे अच्छों को घुटने पे ला देती है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से अर्जुन का अहंकार एक नहीं बल्कि दो बार भगवान हनुमान ने तोड़ा। और साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि किस तरीके से भगवान श्री कृष्ण ने भगवान हनुमान को अर्जुन के रथ पे बिठाया। मैं हूं तापस, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। मैं आप लोगों के लिए ट्रैवल ब्लॉग लाते रहता हूं और साथ ही आप लोगों को बताता हूं कुछ कहीं अनसुनी बातें जो कि हम अपने बचपन में शायद नहीं सुने होंगे या आप सभी को या हमें नहीं पता होगा। जो हम सुनते हैं, मुझे पता चलता है, मैं कहीं पढ़ता हूँ और सोचता हूँ क्यों ना आप लोगों से डिस्कस किया जाए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो ये कहानी शुरू होती है आज से लगभग 4 से 5 हजार साल पहले, जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था। उससे कुछ क्षण पहले अर्जुन जो है वो समुद्र किनारे थे। उसी वक्त उन्हें दर्शन दिया हनुमान जी ने। हनुमान जी ने जब उन्हें दर्शन दिया तो अर्जुन ने उन्हें बातों बातों में कहा कि हे बजरंगबली, अगर मैं आपके समय में होता तो मैं पत्थर का सेतु नहीं बनाता, मैं अपने धनुष से तीर चलाता और उससे सेतु बनाता। इस बात को सुन के हनुमान जी जो है वो समझ चुके थे कि अर्जुन के अंदर घमंड आ चुका है। उन्होंने बोला, अगर यही बात है तो तुम अभी बना के दिखाओ, आप अभी एक सेतु बनाइए और मैं उस पे चढ़ूंगा। अगर वो मेरा भार संभाल लेता है तो मैं अग्नि का स्नान करूंगा, और अगर नहीं संभाल पाता है तो आप अग्नि का स्नान करेंगे। ये बातों बातों में शर्त लगी और उसके बाद अर्जुन ने अपना धनुष निकाला और चला दिया। देखते ही देखते एक सेतु बन तो गया, लेकिन जब हनुमान जी ने उस पे अपना पहला कदम रखा तो सेतु थोड़ा डगमगा गया। दूसरे कदम में सेतु क्रैक हो गया और तीसरे कदम में सेतु टूट गया और साथ ही समुद्र में खून ही खून आ गया। ये देख के दोनों के दोनों आश्चर्यचकित हो गए। बजरंगबली समुद्र से बाहर आए। उसके बाद उन्होंने अर्जुन को कहा, अर्जुन, उन्होंने कहा अग्नि का तैयारी करो, मैं अग्नि को स्नान करने वाला हूं अग्नि के साथ। इसी बीच श्री कृष्ण प्रकट हुए। उन्होंने कहा, रुक जाइए बजरंगबली, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। उस पुल के नीचे मैं एक कछुए का रूप धारण करके बैठा था और जैसे ही पुल टूटा वो कछुआ जो है उसी का खून था। इस पे अर्जुन जो है वो बहुत शर्मिंदा हुआ। अर्जुन का घमंड जो है वो थोड़ा सा टूट तो चुका था, लेकिन अभी भी उसमें घमंड था। इसी पर बजरंगबली रुक तो गए, लेकिन श्री कृष्ण ने बजरंगबली से अनुरोध किया, विनती किया कि बजरंगबली, अभी कुछ ही दिनों में धर्म का युद्ध शुरू होने वाला है और मैं आपसे विनती करता हूं कि आप अर्जुन के रथ पे सवारी हो ताकि हम ये धर्म का युद्ध लड़ पाए। इस पे बजरंगबली ने हाथ जोड़ा और श्री कृष्ण को कहा, जैसी आपकी आज्ञा। महाभारत का युद्ध चला। महाभारत का युद्ध शुरू होते ही बजरंगबली जो है अर्जुन के रथ के ऊपर आ चुके थे और महाभारत का युद्ध खत्म हो गया। आप सभी को पता है कि महाभारत का युद्ध जब खत्म हुआ तो पांडव जीत चुके थे। पांडवों में अर्जुन में सबसे ज्यादा घमंड आ चुका था। क्यों? क्योंकि उसे ये लग रहा था कि ये जो युद्ध है ये अर्जुन ने अपने दम पे जितवाया था, लेकिन अर्जुन ये भूल चुके थे कि उनके साथ तीनों लोक के स्वामी जो थे वो खुद उस रथ में विराजमान थे सारथी के रूप में। साथ ही बजरंगबली झंडे में विराजमान थे उस रथ का प्रोटेक्शन करने के लिए। युद्ध खत्म हुआ। उसके बाद सभी जब वापस लौट रहे थे, वापस लौटे हस्तिनापुर। उसके बाद अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन रथ से उतरो। इस पे अर्जुन को थोड़ा सा हर्ट हुआ। अर्जुन ने कहा, माधव, लेकिन नियम के अनुसार तो पहले सारथी उतरता है रथ से। ध्यान से सुनना, नियम के अनुसार तो सारथी उतरता है सबसे पहले और आपको पहले उतरना चाहिए, आप मुझे बोल रहे उतरने के लिए। कृष्ण जी थोड़ा सा मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, आप रथ से उतरो।
जब अर्जुन उतरे, अर्जुन थोड़े गुस्से में थे, वो उतर तो गए। उसके बाद श्री कृष्ण रथ से उतरे, फिर उन्होंने हाथ जोड़ के हनुमान जी को बोला, बजरंगबली अब आप भी इस रथ को छोड़ दें। बजरंगबली के रथ को छोड़ते ही कुछ सेकंड में ही वो रथ में आग लग गया। अर्जुन ये देख के शॉक हो गया कि भाई ऐसा कैसे, कि इस रथ से जैसे ही उतरे सब और ये रथ चूर चूर हो गया, आग लग गया। इस पे श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन याद करो, तुमने कर्ण के रथ को जब तीर से मारा तो वो 10 कदम पीछे चला गया, और जब कर्ण ने तुम्हारे रथ को मारा तो वो 2 कदम पीछे आया। उस पे मैंने कर्ण का तारीफ किया था। पता है क्यों? कर्ण जो रथ में बैठा था वो एक मामूली रथ था जिसको तुमने 10 कदम पीछे की ओर ढकेल दिया, लेकिन जिस रथ में तुम बैठे हुए थे उस रथ में तीनों लोग का स्वामी मैं बैठा हूं, साथ ही बजरंगबली है। उस रथ को कर्ण ने 2 कदम पीछे ढकेल दिया। तो आप समझ सकते हो कि कर्ण कितना शक्तिशाली था और कितना सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था। हालांकि सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर में अर्जुन का नाम आता है, लेकिन ये भी छल के तरह हुआ है। लेकिन अगर श्री कृष्ण अर्जुन के साथ नहीं रहते तो अर्जुन कभी भी महाभारत का युद्ध नहीं जीत पाता और ना ही कर्ण से जीत पाता। इसके बावजूद भी बहुत से ऐसी शक्तियां थी जो उस रथ में छोड़ी गई थी, जिसको बजरंगबली ने स्वयं रोका था। अगर बजरंगबली नहीं होते तो उस रथ को कोई नहीं बचा सकता था जिस पे अर्जुन सवार था। ये सारी चीजें सुन के अर्जुन को बहुत शर्मिंदा हुआ और अर्जुन शांत होकर सर नीचे करके खड़े हो गए। इसके बाद उन्होंने माधव को कहा, माधव मुझे क्षमा कर दो, कहीं ना कहीं मेरे अंदर अहंकार आ गया था, लेकिन आज मुझे पता चल गया कि मैं तो कुछ भी नहीं। तो दोस्तों ये कहानी मैंने इसलिए सुनाया, ये कहानी देखो मैं कहानी बोल रहा हूँ, लेकिन अगर आप इसको पढ़ोगे ये कहानी भी है, साथ में ये ट्रुथ भी है। मैं कॉन्फिडेंस के साथ तो नहीं बोल सकता कि हाँ यही हुआ है, लेकिन ऐसा हुआ है, तभी ये कहानी आ रही है, ये बातें आ रही हैं। और इसी चीज से ये प्रूफ होता है, ये साबित होता है कि इंसान को कभी घमंड नहीं करना चाहिए। कोई कितना भी पैसा कमाए, कोई कितना भी ऊपर जाए, कैसे भी करके अगर उसके अंदर घमंड आ गया ना, तो एक ना एक दिन ईश्वर उनकी घमंड को जरूर तोड़ते हैं। जब अर्जुन जैसे महारथी का घमंड टूट सकता है तो हम तो एक तुच्छ मानव है, हमारा घमंड तोड़ने में भगवान को ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो आई होप आपके लिए एक अच्छा वीडियो मैंने कंटेंट, एक टॉपिक आप लोगों के लिए लाया हूँ, और साथ ही आप लोगों के लिए ट्रैवल ब्लॉग्स आते रहेंगे। इसी तरीके से हमारे चैनल को सपोर्ट करें और साथ ही हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी सपोर्ट करें। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।